क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की ताकत का असली रहस्य क्या था? क्या वो सिर्फ भगवान थे इसलिए उनमें इतनी शक्ति थी, या फिर उनके बल का कोई वैज्ञानिक कारण भी था? क्या उनका शरीर किसी उन्नत ऊर्जा शक्ति का स्रोत था, या फिर उनके आध्यात्मिक अभ्यास ने उन्हें वो शक्ति दी जिसे आज विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा? चलिए आज हम इस वीडियो में इस रहस्य की परतें खोलते हैं। हनुमान जी की शक्ति का रहस्य, विज्ञान या आध्यात्मिकता? जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे मन में आती है वो है शक्ति, भक्ति और सेवा। लेकिन सवाल उठता है, इतनी अलौकिक शक्ति कैसे संभव थी? उन्होंने तो अकेले ही संजीवनी पर्वत उठा लिया, लंका जला दी, आकाश में उड़ गए, समुद्र पार कर लिया। क्या ये सिर्फ कथा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी तकनीक या तंत्र छुपा है? शुरुआत करते हैं हनुमान जी के जन्म से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म वानर कुल में हुआ, लेकिन वो कोई आम वानर नहीं थे। उन्हें केशरी और अंजना ने जन्म दिया था, और कहा जाता है कि उनके जन्म में वायुदेव की विशेष भूमिका थी। इसी कारण उन्हें मारुति या पवन पुत्र कहा जाता है। वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार चेतना और गति का प्रतीक है। क्या यह संकेत है कि उनकी शक्ति कहीं न कहीं प्राणायाम और वायु से संबंधित थी? अब जरा ध्यान दीजिए, योग शास्त्र में प्राण शक्ति को शरीर की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है, और हनुमान जी तो अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के स्वामी माने जाते हैं। अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं? अणिमा, खुद को अति सूक्ष्म बना लेना। महिमा, खुद को विशालकाय कर लेना। लघिमा, भारहीन हो जाना। गरिमा, अति भारी हो जाना। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को पा लेना। प्राकाम्य, इच्छा पूरी करना। ईशित्व, सब पर प्रभुता। वशित्व, सबको वश में करना। इन सिद्धियों को पाने का विज्ञान आज के समय में दुर्लभ हो गया है, लेकिन योगिक ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। हनुमान जी इन सिद्धियों के ज्ञाता थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने किसी ऊर्जा शक्ति या अभ्यास से इन क्षमताओं को प्राप्त किया। अब बात करते हैं विज्ञान की नजर से। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन भारत में जो कथाएं हैं वो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि कोडेड साइंस हो सकती है। जब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं तो इसे हम आज के समय के हिसाब से एंटी ग्रेविटी फोर्स या फिर किसी प्राकृतिक जेट थ्रस्टिंग क्षमता की तरह भी देख सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने वायु तत्व को इस हद तक साध लिया था कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को मात दे सके। अब सोचिए, क्या हम किसी इंसान को इतनी लंबी छलांग मारते हुए देख सकते हैं? क्या कोई पर्वत उठा सकता है? आज के समय में जब नासा और इसरो जैसी संस्थाएं भी वेटलेसनेस और फ्लाइट के लिए तकनीकों पर रिसर्च कर रही है, तब हनुमान जी का उड़ना एक रहस्य लगता है। लेकिन हो सकता है उनके पास ऐसी इनर बायो एनर्जी या कुंडलिनी अवेकनिंग थी जो उन्हें इस स्तर की शक्तियां देती थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान जी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे। उन्होंने मनोबल, आत्मबल और श्रद्धा को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण पा लेता है तब उसके अंदर की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हनुमान जी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी भक्ति भी उन्हें शक्ति देती थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मतलब, हनुमान जी ने अपना जीवन सिर्फ प्रभु राम के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। आज के मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी महान लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है तो उसकी अंदरूनी शक्ति असीम हो जाती है। इसे ही कहते हैं पर्पस ड्रिवन कॉन्शियसनेस। अब आइए कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में हनुमान जी की कथाएं और मंदिर आज भी मौजूद है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह सिर्फ भारत की संस्कृति नहीं बल्कि एक विस्तृत सभ्यता की स्मृति है। हो सकता है कि हनुमान जी जैसे लोग सच में मौजूद थे और उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो आज हमारे लिए चमत्कार जैसा लगता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हनुमान जी एडवांस डीएनए वाले प्राणी थे, यानी उनके अंदर वो आनुवांशिक संरचना थी जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग बनाती थी। आधुनिक विज्ञान जेनेटिक म्यूटेशन, एपिजेनेटिक्स और सुपरह्यूमन एबिलिटीज पर रिसर्च कर रहा है। हो सकता है कि उस युग में ऐसे जन्म या परिवर्तन की प्रक्रिया को तपस्या या वरदान कहा जाता हो। अब प्रश्न उठता है, क्या हम भी हनुमान जी जैसे शक्तिशाली बन सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। हमें उनकी तरह निष्ठा, भक्ति, संयम और अनुशासन अपनाना होगा। उनकी शक्तियां कोई जादू नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक साधना, योगिक अभ्यास और मानसिक दृढ़ता का परिणाम थी। हनुमान चालीसा में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो उनके गुणों को उजागर करती है।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है हनुमान जी को वो आशीर्वाद मिला जो किसी भी साधारण प्राणी को नहीं मिल सकता, लेकिन ये वरदान भी उन्हें तब मिला जब उन्होंने पूर्ण समर्पण दिखाया। यानी पहले उन्होंने खुद को योग्य बनाया, फिर ब्रह्मांड ने उन्हें अनंत शक्तियां दी। अब बात करते हैं हनुमान जी की ऊर्जा को आज के युग में कैसे अपनाएं। प्राणायाम और ध्यान करें, जिससे वायु तत्व और चित्त शक्ति बढ़े। ब्रह्मचर्य और अनुशासन को जीवन में स्थान दें। सेवा और समर्पण भाव रखें, क्योंकि जब हम अपने छोटे अहंकार से ऊपर उठते हैं तभी दिव्यता आती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। इसमें केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। कई वैज्ञानिकों ने हनुमान चालीसा की ध्वनि आवृत्तियों का विश्लेषण किया और पाया कि ये एक प्रकार की सोनिक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है जो मस्तिष्क में एकाग्रता, आत्मबल और शांति लाता है। अब सोचिए, हजारों साल पहले लिखी गई चालीसा आज न्यूरोसाइंस के नियमों को भी संतुष्ट करती है। यही तो है आध्यात्मिक विज्ञान। निष्कर्ष में हनुमान जी की शक्ति कोई चमत्कार नहीं थी, वो थी मानव चेतना की चरम सीमा। वो एक जीवित उदाहरण है कि अगर एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, संपूर्ण समर्पण और अनुशासन के साथ साधना करे तो वो असीम शक्ति प्राप्त कर सकता है। चाहे आप इसे विज्ञान कहें या अध्यात्म, हनुमान जी का रहस्य यही सिखाता है, ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, आप हनुमान जी की किस विशेषता से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? क्या आप मानते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी हैं? जय बजरंगबली।